नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यों डिटर्मिनेंट में हम इसके बदले में इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं। आखिर क्यों इसके बदले में इसको रखते हैं। आखिर हम लोग क्यों इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आखिर क्यों? क्या ये कोई लॉजिक है या फिर इसका कोई प्रूफ? ये कोई लॉजिक नहीं है बल्कि इसका प्रूफ है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड जो इक्वल है पी के है, ई एक्स प्लस एफ वाई प्लस जी जेड बराबर क्यू है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर आर है, एंड ए बी सी ई एफ जी एल एम एन पी क्यू आर आर कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर तीन वेरिएबल्स के तीन इक्वेशंस दिए गए हैं और ए बी सी तीनों वेरिएबल्स के फैक्चर्स है। क्या है? फैक्चर है। उसी तरह से यहाँ पर ई जो है एक्स का फैक्चर है, एफ जो है वाई का फैक्चर है और जी जो है किसका है? जेड का फैक्चर है। ठीक उसी तरह से थर्ड इक्वेशंस के लिए एल एक्स का फैक्चर है, एम जो है वाई का फैक्चर है और एन जो है जेड का फैक्चर है और तीनों का सम जो है आर के इक्वल है। ठीक उसी तरह से इसका भी तीनों का सम जो है क्यू के इक्वल है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी तीनों का सम जो है पी के इक्वल है। अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि आखिर हम लोग क्यों इसके बदले में इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। आखिर क्यों? तो हमने क्लास 10th में स्टडी किया था कि यदि हमें दो वेरिएबल्स के दो इक्वेशंस दी गई हो तो हम दोनों इक्वेशंस की सहायता से दोनों वेरिएबल्स का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, ई एक्स प्लस एफ वाई बराबर डी। ओके, यदि हमें दो इक्वेशंस दो वेरिएबल्स के दी गई हो तब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो बिल्कुल इजी है। सब फर्स्ट इक्वेशंस को क्या करेंगे? ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस प्रकार का नया समीकरण हमको प्राप्त होगा। देखिए कैसे, ए ई एक्स प्लस बी ई वाई बराबर सी ई। ठीक उसी तरह से इक्वेशंस 2 को हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया इक्वेशंस प्राप्त होगा, नया इक्वेशन प्राप्त होगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। ई ए एक्स प्लस एफ ए वाई बराबर क्या हो जाएगा? डी ए। यदि हम इसको अब क्या कर दे? घटा दे, इस इक्वेशंस में से इस इक्वेशंस को घटा दे, ठीक है, तो क्या हमें प्राप्त होगा? देखिए प्लस में माइनस, प्लस में माइनस, यहाँ पर प्लस में माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या? बी ई माइनस एफ ए और उसके बाद क्या हो जाएगा? वाई। वाई होगा ना, दोनों में क्या है? वाई कॉमन है, इक्वल हो जाएगा किसके? सी ई माइनस डी ए। अब देखिए y का जो हमें मान प्राप्त हुआ है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एफ माइनस बी ई वाई बराबर डी ए माइनस सी ई। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इस एक्सप्रेशन को हम कैसे और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस प्रकार का सहारा लिया डिटर्मिनेंट का। ये ए जो है किसका कोफैक्टर है? एक्स का, तो ए यहाँ पर लिख दिया गया, बी जो है यहाँ पर लिख दिया गया और सी जो है यहाँ पर लिख दिया, सी नहीं है, ई है, ई जो है यहाँ पर लिख दिया गया
और एफ जो है यहाँ पर लिख दिया गया, एकदम क्रम से लिखा गया, एकदम क्रम से लिखा गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, अब y जो है y को यहाँ पर छोड़ देंगे। y जो है y से क्या है, सब में मल्टीप्लाई है, सब में क्या है, मल्टीप्लाई है। इसके डिटर्मिनेंट में y से क्या है, गुना है, बराबर हो जाएगा डी ए माइनस सी ई। इसको भी हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पर नहीं करेंगे, कारण हम अभी सिर्फ समझेंगे। आखिर देखिए यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिखे हैं, अगर मान लीजिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखे हैं, इसको इस तरह से व्यक्त किए हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कि ए जो है एफ से गुना हुआ है, ये जो है एफ से गुना हुआ है, और माइनस लगा करके बी और ई को गुना करके यहाँ पर लिख दिए हैं। तो यदि हमें तीन वेरिएबल्स के तीन इक्वेशंस मिल जाए, तीन वेरिएबल्स x, y और z, तीनों के तीनों क्या है, लीनियर इक्वेशंस हो, तो क्या हम तीनों वेरिएबल्स x और y और z का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कुछ इस तरह से? नहीं, इस तरह से ज्ञात करेंगे, लेकिन ज्ञात करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करते हैं, और डिटर्मिनेंट में हम लोग इसके बदले में इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रूफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि आखिर इसके प्रूफ को कैसे हम लोग साबित करें। तो देखिए यहाँ पे हमें तीन लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, जो कि तीन वेरिएबल्स x, y और z की है। x, y और z, x, y, z, जिसके तीनों के क्या है, फैक्टर्स जो है x का a, e, l है, y का जो है फैक्टर्स b, f, m है, और z का फैक्टर्स जो है c, g, n है, जो कि तीनों का समेशन जो है p के इक्वल है, इसका समेशन जो है q के इक्वल है, और इस तीनों का समेशन जो है r के इक्वल है। यदि हम इक्वेशन 1 को fn से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें कुछ इस तरह का एक नया समीकरण देखने के लिए मिलता है। ठीक उसी तरह से यदि हम समीकरण 2 को bn से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें कुछ नया इक्वेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि इस प्रकार से होगा। ठीक उसी तरह से हमने थर्ड इक्वेशंस को जीबी से गुना किया और इस इक्वेशंस को प्राप्त किया। उसी प्रकार से फर्स्ट इक्वेशन में पुनः mg से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को cm से मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन प्राप्त किया, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और अंतिम लास्ट थर्ड इक्वेशन को fc से मल्टीप्लाई करके कुछ नए इक्वेशन प्राप्त किया, जो कि इस प्रकार से है। अब यदि हम इस तीनों इक्वेशंस को प्लस और माइनस करके ऐड कर दें, तो हमें कुछ नया चीज देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन नाउ 1 इक्वेशन 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 बिगेट। देखिए यहाँ पर इसको प्लस कर रहे हैं, तो सारा क्या होगा, सारा प्लस का ही प्लस रहेगा, यानी इसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस जो है ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस जो है ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए AFN EBN ये नहीं कटेगा, BFNY BFNY ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक उसी तरह से CFN GBN ये नहीं कटेगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, सारे को प्लस में छोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। थर्ड को क्या किए हैं, जोड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर थर्ड को जोड़ दिए तो ये माइनस में है GBN, और ये क्या है GBN, ये माइनस में है, ये प्लस में, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस का साइन है,
यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन है। अगर इस सबको माइनस का साइन दे दे तो क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। चलिए अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है, माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे 6 और 7 को, 6 7 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CMG और ये वाला CMG दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब बच रहा है ये वाला, तो ये प्लस में है, इसको छोड़ देते हैं। फिर एक छोड़ करके इक्वेशन को, लास्ट वाला इक्वेशन को 9 जो है, 9 वाला इक्वेशन, इसको क्या करते हैं, माइनस में कर देते हैं सबको, यानी इसको घटा लेते हैं। फिर जब इसको घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ यहाँ पे एक साइन छूट गया, वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे और यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर FCMY यहाँ पर हो जाएगा FCMY, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया फोर्थ इक्वेशन का CFNZ जो कि प्लस में है, और यहाँ पर लास्ट इक्वेशन 9th वाला इक्वेशन जो है, यहाँ पर भी जेड में क्या है, NFCZ है। ओके, ये वाला ये क्या है, माइनस में है, ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें बचेगा कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का x के कोफिशिएंट्स होंगे सब कुछ इस तरह से, जिसे हम यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, देखिए AFNX AFN, और देखिए एक मिनट, सारे के सारे में x जो है कोफैक्टर x क्या है, कॉमन है, इसलिए हम कॉमन यहाँ पर ले सकते हैं, बाहर यहाँ पर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर AFN माइनस क्या हो जाएगा, EBN, उसके बाद हो जाएगा LGB, प्लस में है LGB, उसके बाद हो जाएगा माइनस AMG, माइनस AMG, उसके बाद हो जाएगा प्लस ECM, प्लस ECM, उसके बाद हो जाएगा माइनस LFC, माइनस LFC जो कि इक्वल है किसके, LFC इंटू यहाँ पर हो जाएगा x जो कि इक्वल है किसके, यहाँ पर देखिए PFN माइनस PFN माइनस QBN प्लस RGB माइनस PMG प्लस QCM माइनस RFC। अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक चीज देखने के लिए हमको मिल रहा है AFN अब यहाँ पर हम इक्वेशंस में देखते हैं, A यहाँ पर है, F यहाँ पर है, N यहाँ पर है। इससे हमको समझ में आ रहा है वही जो इसको हम लॉजिक बोले थे, ये वाला लॉजिक अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से, इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, AFN। अब देखिए ए किस किस में है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, इस दोनों को आपस में एक जगह रखते हैं एक दूसरे के नज़दीक, और ए को क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, AFN माइनस AMG। ओके, उसके बाद रखते हैं B, इसको रखते हैं, इसको, इसमें B जो है यहाँ पर है, इसमें भी B है, दोनों में B क्या है, कॉमन है। इन दोनों को एक दूसरे के पास रखते हैं, माइनस EBN प्लस LGB, और यहाँ पर हम इसको और इसको आपस में रखते हैं क्योंकि दोनों में क्या है, C कॉमन है। तो चलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं है, यहीं पर लिख देते हैं ECM माइनस LFC। ओके, इन दोनों को कोष्ठ के अंदर, इन दोनों को क्या करते हैं, कोष्ठ के अंदर रखते हैं। चलिए कोष्ठ के अंदर अभी नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं, कोष्ठ के अंदर इसको नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। चलिए अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी सिर्फ आप एक दूसरे के क्लॉज में रख दिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्या, P इसमें भी कॉमन है, और P देखिए और कहीं कॉमन है, हाँ यहाँ पर कॉमन है, PFN माइनस
एम जी। अब देखिए क्यू इसमें भी कॉमन है और इसमें भी, इसको और इसको एक दूसरे के क्लॉज में रख देते हैं। क्यू बी एन प्लस क्यू सी एम, क्यू सी एम। अब देखिए आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो आर दोनों को यहाँ पर भी दोनों को एक दूसरे के करीब रखते हैं। आर जी बी माइनस आर एफ सी। ओके, अब चलिए इसको हम मिटा देते हैं, या फिर नहीं मिटाते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखिए यहाँ पर समझना है, ए एफ एन माइनस ए एम जी, ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए एफ एन माइनस एम जी माइनस, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो क्या हो जाएगा, ई बी कॉमन लेते हैं, बी कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो क्या बच जाएगा, ई एन। अब यहाँ पर माइनस का साइन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, क्या बचेगा, एल जी, माइनस एल जी। अब इसमें से क्या करते हैं, सी को कॉमन कर लेते हैं, प्लस सी को, प्लस सी को यहाँ पर हम कॉमन कर रहे हैं, तो बताइए क्या बचेगा, प्लस सी को कॉमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा, ई एम, ई एम, ई एम माइनस, माइनस उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एल एफ, एल एफ, जो कि बराबर हो जाएगा। अब इसमें से क्या करते हैं, दोनों में से पी कॉमन कर लेते हैं, तो पी यहाँ पर कॉमन कर लिए, क्या बचेगा, एफ एन माइनस क्या बचेगा, एम जी। उसके बाद क्या बचेगा, इसमें क्यू कॉमन कर लेते हैं, माइनस क्यू, तो क्या बचेगा, इसमें बचेगा प्लस बी एन, बी एन। उसके बाद बचेगा यहाँ पर क्या, माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या कॉमन किए हैं, क्यू, सी एम बचेगा, सी एम यहाँ पर लिख दिए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या, आर कॉमन कर लेते हैं, प्लस आर, प्लस आर, प्लस आर को कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, देखिए जी बी माइनस क्या हो जाएगा, एफ सी। अब ये सब को हम क्या करते हैं, बिग ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर इसको रखते हैं, और यहाँ पे x जो है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में रहेगा, मल्टीप्लायर है सबका, x क्या है, मल्टीप्लायर है इन सारे कांस्टेंट्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए एफ एन माइनस एम जी, ए एफ एन माइनस एम जी, ए एफ एन, ठीक है, अब माइनस लगा करके एम जी, क्या समझे, ए एफ एन, इसको गुना करना है, पहले इसको बाहर रखना है, उसके बाद आ रहा था कैसे, एफ एन माइनस एम जी, एफ एन माइनस माइनस एम जी, यानी इसको बाहर रखना है, उसके बाद पोस्ट शुरू करना है वहाँ पे, उसके बाद क्या, एफ एन माइनस एम जी, कुछ इस तरह से आ रहा है, बताइए आप लोग, आ रहा है। तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है कि ए से एफ एन और माइनस एम जी कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, जबकि ई एल बी सी से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम देखें, माइनस, उसके बाद यहाँ पर प्लस लिए थे, यहाँ पर माइनस बी में बी के जगह माइनस बी कर दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, ई एन माइनस एल जी, ई एन माइनस एल जी, यानी एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि इसके सामने वाला जो भी है ना इक्वेशंस, जो भी सामने वाला जो भी पढ़ रहा है, इक्वेशंस नहीं, जो भी सामने इसके पढ़ रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है, और कुछ इस तरह से तिरछा में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। तो इसको देखते हुए कुछ यहाँ से हमें इस तरह से, इसके बदले में अब कहा गया, इसके बदले में हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बताते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब इसके बदले में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए, उसके बाद एफ एन, ओके, यहाँ पर लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे एन,
ई एन, उसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर ABCEFGLMN। इसको हम कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x, अब बराबर हो जाएगा क्या, बराबर हो जाएगा यहाँ पर P FN, उसके बाद हो जाएगा क्या Q, यहाँ पर सीधे लिख देते हैं QR। ओके, यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, -Q BN CM, BN CM। अब यहाँ पर देखिए R का क्या हो रहा है, R का GB FC, GB FC हो गया। तो इसको भी कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट के नाम से इसको जानते हैं। तो चलिए, हमारा प्रूफ यही था कि हमको साबित कर रहा था कि क्यों हम लोग इस एक्सप्रेशन के बदले में इसको लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपने सीखे होंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में इसके बदले में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे कि आखिर इसके बदले में इस तरह से क्यों हम लोग लिखते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।